आराम से आराम। नमस्कार, ये तस्वीरें बुधवार नई दिल्ली की हैं जब पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती प्रोटेस्ट करने के लिए श्रीनगर से अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची थी नई दिल्ली प्रोटेस्ट करने के लिए। बुधवार को जब वो संसद के पास प्रोटेस्ट कर रही थी तो जाहिर है दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अगर आप इस प्रोटेस्ट के कारण को समझेंगे तो आप आसानी से कश्मीर केंद्रित पॉलिटिकल पार्टीज की राजनीति को भी थोड़ा बहुत आसानी से समझ जाएंगे। दरअसल महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर से नई दिल्ली आना पड़ा एक डेमोलिशन ड्राइव को रोकने के लिए। दरअसल 24 जनवरी से जम्मू कश्मीर में एक कार्रवाई जारी है। पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर में जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा वहां के पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों ने, बड़े बड़े अफसरों ने, रसूखदार बिजनेसमैन ने, इन्होंने जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके अपने मकान या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज खड़ी कर रखी हैं, ऐसे अवैध कब्जे को तोड़कर सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए एक विशेष अभियान जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरे जम्मू कश्मीर में छेड़ रखा है 24 जनवरी से। और अब तक दर्जन भर पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई हो भी चुकी है और आगे बड़ी लंबी लिस्ट है। लिहाजा इस कार्रवाई को रोकने के लिए महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर से नई दिल्ली आना पड़ा। और ना सिर्फ इसमें महबूबा मुफ्ती अकेली नहीं है, तमाम कश्मीर केंद्रित नेता अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है कि इस कार्रवाई को किसी तरह से रोका जाए। उमर अब्दुल्ला हो या सज्जाद लोगों की परेशानी देख, गुलाम नबी आजाद हो या फिर अपनी पार्टी के नेता, हर एक कोई लोगों की मुसीबत और इस डेमोलिशन ड्राइव को रोकने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। अब सुनिए। जमीन अगर किसी ने बड़ी हड़प की है, वो गुलाम नबी आजाद की हो, वो किसी लीडर की हो, कोई पूछने की जरूरत नहीं, ले लो। लेकिन ये गरीब दुकानदारों के क्यों नोटिस जाते? ये जो तमाशा किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों की परेशानी को देखते हुए आज कई लोग खुश हैं। यहाँ हीरो बने हुए लोग लोगों की मुसीबत और मुश्किलात को देखते हुए, ये सही बात नहीं है। जो भी ऑफिसर ये कार्रवाई आज कर रहा है, चाहे यहाँ पर, चाहे बठिंडी में, चाहे जम्मू में, चाहे कहीं पर भी, वो मत सोचे कि वो करके यहाँ से चला जाएगा। वक्त नहीं रहता है, वक्त चेंज होने में सेकंड लगते हैं। अपने आप को भी केयरफुल रहिए आप लोग सब जो ये कार्रवाई करने आ रहे हैं। हो भी क्यों ना, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सज्जाद लोन की पार्टी, अपनी पार्टी, किसी भी पार्टी के नेता नहीं बचे जिन पर कार्रवाई हुई है। पूर्व मंत्री हसीब दराबू जो कि पीडीपी सरकार में मंत्री रहे, मोहम्मद अली सागर जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में मंत्री रहे, शबनम लोन जो कि सज्जाद लोन की बहन है, एडवोकेट भी है, जुल्फिकार अली, चौधरी जुल्फिकार अली जो कि पीडीपी की सरकार में मंत्री रहे, अब अपनी पार्टी में है। हर कोई इस कार्रवाई की जद में अब तक आ चुका है। इन पर आरोप है कि इन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, उस पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज खड़ी की या फिर उन पर अपना मकान बनाया। अब उन प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चला है और जमीन को मुक्त कराया जा चुका है। लिहाजा ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बिलबिलाई हुई हैं। ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पहली बार इन पॉलिटिकल पार्टीज की दुखती रग पर हाथ रखा है, उनकी दुम पर पैर रखा है। और ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। दिलचस्प देखिए कि इस डेमोलिशन ड्राइव को रोकने के लिए आतंकी संगठन टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि जैश ए मोहम्मद का नया नाम है, वो उसने भी बाकायदा एक थ्रेट जारी की है कि जो इस डेमोलिशन ड्राइव में जो अधिकारी शामिल हैं वो अब टीआरएफ के निशाने पर होगा। चाहे उसमें बुलडोजर चलाने वाला शख्स हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कोई भी अधिकारी, हर कोई अब आतंकी संगठन टीआरएफ के निशाने पर होगा। ऐसी धमकी बाकायदा सोशल मीडिया पर जारी की गई है। अब आप सोचिए कि आखिर क्या क्या कार्रवाई है जिससे पॉलिटिकल पार्टियां भी डरी हुई हैं, आतंकी संगठन भी डरे हुए हैं। है ना दिलचस्प? अब तक जो कार्रवाई हुई है, जैसे मैंने कहा कि दर्जन भर से ज्यादा बड़े नाम ऐसे हैं जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, बिजनेसमैन हैं, उन पर कार्रवाई हो चुकी है। और आंकड़ों की माने
तो 3 से 4 लाख कैनाल सरकारी जमीन अब तक मुक्त कराई जा चुकी है। 3 से 4 लाख कैनाल, इसमें शहरी इलाकों में स्टेट लैंड भी है, ग्रामीण अंचल में काचराई घासराई जमीन है वो भी इसमें शामिल है। यानी सिर्फ शहरी इलाकों में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी जो रसूखदारों ने जबरन कब्जा करके अपनी प्रॉपर्टीज खड़ी कर रखी थी उन पर भी कार्रवाई जारी है। ना सिर्फ कश्मीर के इलाके में, जैसा कि ये तमाम पॉलिटिकल सज्जाद लोगों ने कहा कि मैक्सिमम लोग इस डेमोलिशन ड्राइव के जो विक्टिम्स हैं वो 95% मुस्लिम्स हैं। अब भाई कश्मीर में अगर कार्रवाई होगी तो ज्यादातर तो मुस्लिम ही रहेंगे वहां पर, यहां तो 100% भी हो सकते हैं क्योंकि वहां पर तो हिंदू बचे ही कहां हैं। उनको तो शायद आपको याद नहीं है कि उनको तो 1990 के बाद घाटी से निकाल दिया गया था। उनके तो अपने जमीन पर कब्जा हो रखा है, वो कहां दूसरे पे कब्जा करेंगे। तो जो कश्मीर घाटी में अगर कोई कब्जा करेगा वो तो मुस्लिम ही होगा। लिहाजा इस चश्मे को उतारिए और देखिए। और एक कार्रवाई सिर्फ कश्मीर में नहीं हो रही बल्कि ये जम्मू, राजौरी और पुंछ के इलाकों में भी हो रही है। यानी जम्मू संभाग के तमाम जिलों में कार्रवाई हो रही है जहां जहां अवैध कब्जा है, और बड़ी देखरेख के साथ पूरी कानूनी जांच के बाद ही यह कार्रवाई हो रही है, ऐसा जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दावा किया है। हालांकि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया है, यह भी वायदा किया है उपराज्यपाल ने कि जिन लोगों के पास, जो आम आदमी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने 3 से 4 5 मरले तक जमीन पर कब्जा किया हुआ है, उनको अभी इस लिस्ट से बाहर रखा गया है क्योंकि वो आम आदमी है। उन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए अपने सर पर छत बनाने के लिए संभव है कि ऐसा जमीन पर कब्जा किया हुआ, और ऐसा हिंट भी दिया है जम्मू कश्मीर सरकार ने कि ऐसे लोगों, ऐसे जो कब्जे हैं उनको रेगुलराइज भी किया जाएगा। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर प्रशासन की सीधी नजर ऐसी बड़ी मछलियों पर है जिन्होंने कई कैनाल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है और अपने कमर्शियल प्रॉपर्टी खड़ी की है, अपने बड़े बड़े कई मंजिला मकान बनाए। हालांकि इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस डेमोलिशन ड्राइव को रोकने के लिए कोई भी आदेश देने से मना कर दिया। यानी प्रथम दृष्टया उन्होंने माना कि यह डेमोलिशन ड्राइव अपने मायने में सही है। अब जो आंकड़े बताते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 3 से 4 लाख कैनाल जमीन मुक्त कराई जा चुकी है। यह डेमोलिशन ड्राइव अभी भी जारी है। आगे आने वाले दिनों में जो रसूखदार कब्जाधारी लोग हैं, नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, इस लिस्ट में कई दूसरे बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि अभी अगले आने वाले दिनों में यह डेमोलिशन ड्राइव रुकने वाली नहीं है। हालांकि बुधवार शाम को उपराज्यपाल ने तमाम बड़े अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। उस मीटिंग में तय किया गया कि कार्रवाई जो भी हो उसमें तमाम कानूनी कार्रवाई का पालन हो, पूरी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनका पालन हो, किसी भी तरह किसी बेकसूर को, किसी ऐसे शख्स को निशाना ना बनाया जाए जो कि बेकसूर है और उसके पास लेजिट रीजंस है अपनी प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए। लिहाजा अभी बुलडोजर अगले आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में जारी रहेगा। लेकिन इस बीच जो विरोध चल रहा है वो भी अपने आप में दिलचस्प है। हम सभी को जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को समझने के लिए जानना बेहद जरूरी है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि इसमें बीजेपी के कविंद्र गुप्ता भी फंसे हैं। कोट बलवल में उनसे कई कैनाल जमीन उनसे मुक्त कराई गई है क्योंकि लगातार पॉलिटिकल पार्टियां यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोगों को छोड़ा गया है। तो यहां पर समझना होगा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता कविंद्र गुप्ता, उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल रहा है और उनके अवैध कब्जे से जमीन मुक्त कराई गई है। यह स्थिति है। अब आप सोचिए कि यही कश्मीर केंद्रित पॉलिटिकल पार्टीज के नेता थे जब आर्टिकल 370 हटा। आपको याद होगा इनको कुछ महीने के लिए नजरबंद जरूर रखा गया था, लेकिन जब से इनसे नजरबंदी हटाई गई थी उसके बाद कभी इन्होंने इतना मुखर होकर विरोध नहीं किया आर्टिकल 370 के लिए। कभी ये स्टेटहुड के लिए इस तरह प्रोटेस्ट इन्होंने नहीं किया, कभी डोमिसाइल के लिए, कभी इलेक्शंस के लिए इस तरह मुखर नहीं हुए।
लेकिन आज मुखर हो रहे हैं एक सही कार्रवाई, एक लेजिट कार्रवाई को रोकने के लिए। अल्टीमेट जिसका फायदा जम्मू कश्मीर सरकार को ही होगा। संभवतः कल ये सरकार में आए तो इन्हीं को फायदा होगा, लेकिन नुकसान भी इन्हीं के लोगों को हो रहा है, लिहाजा ये बिलबिलाए हुए हैं। बहरहाल ये कार्रवाई नहीं रुकेगी। आने वाले दिनों में किस तरीके से पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर की घूमती है, इसके आसपास देखते रहिए। नमस्कार।